जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, आज शनिवार शिक्षकों के 10 सवालों के जवाब पूछे गए डॉक्टर एस सिद्धार्थ से। साथियों, महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र सूची, सभी शिक्षकों का स्थानांतरण कब होगा और महिला शिक्षिकाओं की ट्रांसफ़र सूची आखिर कहाँ रह गई। साथियों, आज के इस वीडियो में 10 सवालों के जवाब एस सिद्धार्थ ने जो शिक्षकों के दिए हैं वो आज के इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं महिला शिक्षिकाओं की ट्रांसफ़र सूची आखिर एस सिद्धार्थ कहां ले गई, इस वीडियो में चर्चा करने वाले। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करेगा। शिक्षा विभाग से प्यारे साथियों, हर जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। साथियों, बता दें कि ट्रांसफ़र पर बोले एस सिद्धार्थ। आज 10 सवाल के जवाब डॉक्टर एस सिद्धार्थ से पूछे गए तो उन्होंने क्या क्या जवाब दिए वो तो साथ ही साथ बात करेंगे। उसके साथ ही साथ ट्रांसफ़र पर क्या कुछ उन्होंने बयान दिया वो भी आपके समक्ष रखेंगे। साथियों, बहुत दिनों बाद एस सिद्धार्थ ने ट्रांसफ़र को लेकर चर्चाएँ कही हैं। उन्होंने कहा है, देखिएगा कि ट्रांसफ़र पर बोले एस सिद्धार्थ, हम लोग फेज वाइज सभी का कर रहे हैं ट्रांसफ़र। शिक्षकों से हम शपथ पत्र ले रहे हैं, फिर हम उनका यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी को बुलाकर स्कूल अलॉटमेंट कराएंगे, जिससे पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी। एक साथ इतने शिक्षकों का मूवमेंट से जो अव्यवस्था फैल जाएगी, जिसकी वजह से फेज वाइज ट्रांसफ़र कर रहे हैं एस सिद्धार्थ। ये इन्होंने इस बात से स्पष्ट किया कि हम शपथ पत्र लेंगे, फिर आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी बुलाकर कहीं ना कहीं स्कूल अलॉटमेंट कराएंगे, वो इस बात में इन्होंने कहा। आगे देखिएगा कि ट्रांसफ़र पर बोले एस सिद्धार्थ कहा कि कहीं ना कहीं हम 6 फेज का ट्रांसफ़र कंप्लीट किया है, जिला अलाउट है। 7वें फेज में दूरी के आधार पर महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र होगा। पहले विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट जारी होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने कहा है कि 7वें फेज में दूरी के आधार पर महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र होगा। पहले विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट जारी होगा, फिर TRE 1 और TRE 2 का, यानी कि विशिष्ट शिक्षकों के 7वें फेज में जो दूरी के आधार पर महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र हुआ था उसको लेकर बात कही है। आगे इन्होंने ये भी कहा है कि विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट जारी होगा, फिर TRE 1 और TRE 2 का भी इसमें किया जाएगा। इसके बाद हम दूरी के आधार पर पुरुष का प्यारे साथियों जो ट्रांसफ़र उसका कर देंगे। और 6ठे फेज में जिन शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्यारे साथियों अधूरी सूचना रहने के कारण नहीं हो सका है ट्रांसफ़र, उनका प्यारे साथियों हम उनका ट्रांसफ़र 1 से 2 दिन में लिस्ट जारी कर देंगे। ये यहाँ पे इन्होंने एस सिद्धार्थ ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर इन्होंने अपना बयान और शिक्षकों के समक्ष अपने सवाल रखे। साथियों, अब आगे देखिएगा, मैं आगे अब बात करने वाला हूं आप सभी लोगों के जो कहीं ना कहीं प्यारे साथियों इसमें बात कही गई है रजनीश कुमार जी के द्वारा। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के एस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का आया बड़ा बयान। दूरी के आधार पर महिलाओं का जल्द होगा ट्रांसफ़र, महिलाओं का 2 फेज में किया जाएगा ट्रांसफ़र। साथियों, सक्षमता दूरी वाली महिला शिक्षकों का पहले होगा ट्रांसफ़र, उसके तुरंत बाद BPSC पास महिला शिक्षिका का ट्रांसफ़र प्यारे साथियों किया जाएगा और महिला शिक्षिकाओं के बाद ही पुरुष शिक्षकों को भी तबादले की जारी सूची की जाएगी। 7 से 10 अप्रैल के बीच प्यारे साथियों महिला की पहली सूची जारी होने की संभावना बताई जा रही है। दूरी के आधार पर पहली सूची विभाग ने कर लिया है तैयार। 10 अप्रैल तक छूटे हुए दिव्यांग और गंभीर बीमारी वाले 650 शिक्षकों का भी तबादला इसी में साथ ही साथ किया जाएगा। वो यहाँ पे बातें स्पष्ट हो गई हैं। एस सिद्धार्थ जी के द्वारा जो बयान आया था वो बयान से यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। साथियों, अब आगे देखिएगा, आगे कहा है कि शिक्षक ट्रांसफ़र पर बड़ा अपडेट एस सिद्धार्थ का कई बयान। आइए मैं आपको बयान बताऊंगा उन्होंने क्या कुछ बातें कही। साथियों, 10 सवाल उन्होंने जवाब पूछे गए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। अब तक 6 फेज का ट्रांसफ़र पूरा हो चुका है, सभी जिला को अलॉट कर दिया जाएगा। प्यारे साथियों, 7वें फेज में महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र दूरी के आधार पर होगा। ये बात उन्होंने स्पष्ट की कि 7वें फेज में महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र पूरा किया जाएगा।
पहले विशिष्ट शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी। साथियों, ये समस्या उत्पन्न शिक्षकों में हो रही थी, आखिर टीआरई 1 टीआरई 2 का ट्रांसफ़र कब होगा। तो साथियों बताते चलें कि पहले विशिष्ट शिक्षकों की सूची जारी होगी, उसके बाद ही टीआरई 1 और टीआरई 2 का भी इसमें प्यारे साथियों ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये यहाँ पर जानकारी मिल रही है। आगे देखिएगा कि इसके तुरंत बाद पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो पुरुष शिक्षक हैं उनके तुरंत बाद विशिष्ट शिक्षकों के बाद टीआरई 1 टीआरई 2, उसके बाद पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। और जो अधूरी जानकारी वाले शिक्षकों की लिस्ट है वो 1-2 दिन में जारी कर दी जाएगी। इसके बाद पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी। ये एसएसएस सिद्धार्थ जी का कहीं ना कहीं आज बयान आया है। शनिवार को 10 सवालों के जवाब में ये पूछे गए प्रश्न थे, जिन्होंने उनका जवाब प्यारे साथियों उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिया। आगे देखिएगा, एक बड़ा अपडेट कहा जा रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह में सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस बात को देखिएगा, मैं इस बात को आप सभी के समक्ष इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत जोरी से अपडेट ये आ रही है कि जून के अंतिम हफ्ते तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों के मुताबिक सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र जून के अंतिम सप्ताह तक हो जाएगा। इसके लिए 16 अधिकारियों की टीम के साथ 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस दौरान शिक्षकों के मार्कशीट, उन पर लगाए गए आरोप, जिले में ब्लॉक के रिक्ति सीटें और शिक्षकों के ट्रांसफ़र के आधार के बारे में दिए गए आवेदन की जांच हो रही है। साथियों बता दें कि स्कूल अलॉटमेंट है वो 10 से मनचाही सीट नहीं तो पास के ब्लॉक में शिक्षकों की होगी पोस्टिंग। नए जिले में योगदान के बाद तय होगी वरीयता। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 12,683 शिक्षकों के ट्रांसफ़र के बाद स्कूल आवंटन 10 से 20 अप्रैल तक किया जाएगा। जिन शिक्षकों ने मनचाही पोस्टिंग मांगी है उनके मामले में यदि मांगी गई जगह पर स्कूल में सीट खाली नहीं है तो उनके पास में ब्लॉक में पोस्टिंग उन्हें दी जाएगी। आगे बता दें कि अंतर जिला स्थानांतरण वाले शिक्षकों की वरीयता निर्धारण नए जिले में योगदान के बाद ही की जाएगी। इस दौरान सबसे पहले ज्वाइनिंग अनुभव सहित अन्य मुद्दों की जांच भी की जाएगी। यदि किसी स्कूल में अधिक शिक्षक हैं तो उनका ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में या दूसरे ब्लॉक में किया जा सकता है। स्कूल अलॉट के बाद शिक्षक गर्मी की छुट्टी से पहले ही अपने स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर देंगे। जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र दूसरे ब्लॉक और ज़िले में हुआ है वे ट्रांसफ़र भी ऐच्छिक माने जाएंगे। फिलहाल ट्रांसफ़र के बाद शिक्षकों का प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है और पोस्टिंग से पहले शपथ पत्र नहीं देने वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाएगा। साथियों बता दें कि निलंबित और एवं आरोपी शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी रोका जाएगा। इसी के साथ साथ प्राथमिक एवं निर्देशक सहेला ने बताया कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अभी चल रही है। 12,000 से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया है। 12 शिक्षकों ने प्यारे साथियों अन्य शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म की जांच की जा रही है। ये इसमें बात में स्पष्ट हुआ है और ऐसे में अब कहा यही जा रहा है कि जल्द से जल्द शिक्षकों का ट्रांसफ़र पूरा हो। बयान शिक्षा विभाग के आए हैं, एसएसएस सिद्धार्थ ने भी बयान दिया है। देखिएगा, ये आज की यहाँ पे बड़ी खबर हो सकती है साथियों। और शिक्षा विभाग की हर अपडेट पाने के चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ फिर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।